की जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो सीमा है जहां 2 साल से जारी जंग अब समाप्त हो गई। यह जंग थी हमास और इजराइल के बीच में, और इसका परिणाम भुगत रहे थे गाजा के बच्चे। गाजा से जो तस्वीर निकल कर आ रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर कर रही थी। यह महीना अक्टूबर का है, और याद कीजिए अक्टूबर 2023 जब जंग की शुरुआत हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 को 5000 मिसाइल हमास ने इजराइल पर दागा था। 250 लोगों को बंधक बना लिया था। वहीं से इस जंग की शुरुआत हुई, और इस जंग ने न जाने कितने मासूमों की ज़िंदगी तबाह कर दी। न जाने कितने जो बूढ़े लोग थे उन्हें इलाज नहीं मिल सका। जो महिलाएं थी वो अपने घर से बेघर हो गई। पूरा परिवार बिखर गया, और 1-2 परिवार नहीं, हज़ारों परिवार। आपको बता दें कि एक यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गाजा 70 साल पीछे चला गया है। गाजा पर जितनी बमबारी हुई है, अगर उस मलबे को हटाया जाए तो लगभग 21 साल लगेंगे उस मलबे को हटाने में। उस तबाही की आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। उस तबाही को आप सिर्फ तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि उस तबाही ने गाजा पट्टी को लगभग समाप्त कर दिया है। और वहाँ से जो विस्थापित लोग हुए, जो बच गए, वो तो बहुत भाग्यशाली थे। लेकिन जिनकी उस हमले में मौत हो गई, उस मौत का क्या? यह मौत 1-2 लोगों की नहीं हुई, सैकड़ों लोगों की नहीं हुई, हज़ारों लोगों की हुई। यह लड़ाई थी हमास और इजराइल के बीच की, जो आज ट्रंप के नेतृत्व में उनके पहल के बाद अब समाप्त हो गई है। हालांकि अभी जो ट्रंप जिस बातों को लेकर के चर्चा में थे वो था टैरिफ शुल्क। जो टैरिफ शुल्क लगाया था वो बढ़ा रहे थे भारत के लिए, और जो वीज़ा में चेंजिंग की गई है, जो शुल्क बढ़ाया गया है, जो चार्जेस ज़्यादा लगाए गए हैं, उसको लेकर के ट्रंप कहीं ना कहीं आलोचना के शिकार थे। लेकिन ट्रंप के इस पहल के बाद कहीं ना कहीं ट्रंप की चर्चा शांति नोबेल पुरस्कार के लिए भी की जा रही है। एक वर्ग चाहता है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले, क्योंकि जिस तरह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई जारी है, और इसका भी नेतृत्व, इसकी भी पहल ट्रंप ने की थी और शुरुआत की थी कि शायद यह जंग बंद हो जाए। क्योंकि कल तक जो यूक्रेन, जहां मेडिकल कॉलेज पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था, जो रूस, जहां बच्चे पढ़ाई करने लगातार जाते थे, चूँकि इंडिया में MBBS का फ़ीस बहुत ज़्यादा था और रूस और यूक्रेन में फ़ीस काफ़ी कम था यहाँ के मुकाबले। ऐसी स्थिति में जो बच्चे यहाँ पढ़कर जा रहे थे, जब जंग हुई तो जंग के बाद वहाँ के तस्वीर, वहाँ के हालात बदल गए। बच्चे छोड़ करके पुनः वापस इंडिया चले आए। ठीक इसी तरह उस जंग का समाप्ति नहीं हो सका। वह जंग अभी भी जारी है। 2.5 साल से ज़्यादा उस जंग के हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच ये जंग जारी थी, और गाजा पट्टी के जो लोग थे, जो बच्चे थे, वह इस संघर्ष का, इस युद्ध का दंश झेल रहे थे। अब वह दंश समाप्त हो गया। स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, किस तरह गाजा के लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि अब जो घायल बच्चे हैं उनका इलाज हो पाएगा, जो बीमार लोग हैं उनका इलाज हो पाएगा, मलबे को हटाने की कोशिश की जाएगी। और गाजा पट्टी में जिन लोगों को बाहरी मदद मिल रहा था, बाहर से जो मदद जा रहा था, वो मदद के ट्रक को अब रोका नहीं जाएगा। अब वहाँ मदद पहुँचेगी। मदद में खाना हो गया या फिर जो दवाई का सामान हो गया, उस तमाम चीज़ें मिलेगी। गाजा की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। गाजा में जिस तरह से रॉकेट दागे जा रहे थे, मिसाइल दागे जा रहे थे, और बिल्डिंग के अंदर में जिस तरह लोग मर रहे थे, मलबे में दब जा रहे थे। कई बच्चों की तस्वीर आई जो घायल थे इस युद्ध में, मानवता को कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली थी। लेकिन अब इन तस्वीरों पर विराम लग गया है। इसके लिए तमाम गाजा पट्टी के लोग और इजराइल के लोग ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आखिर हमास और नेतन्याहू ने इन दोनों ने ट्रंप की बात मान ली। खुशी की बात है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जंग किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंचता। जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होता। जंग में होता क्या है कि जो
उस देश के नागरिक हैं या तो मारे जाते हैं, या तो विस्थापित हो जाते हैं, या फिर प्रभावित हो जाते हैं, बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। हाल ही में जिस तरह से रूस और यूक्रेन की तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको हैरान करने वाली है। ठीक इसी तरह हमास और इजराइल के बीच जो जंग थी और जो तस्वीरें गाजा से निकल कर आ रही थी वह मानवता को झकझोर देने वाली थी। इस जंग का आज अंत हो चुका है। गाजा के लोग खुशी मना रहे हैं। अब गाजा पट्टी में घायलों तक खाना और मेडिकल उपकरण, मेडिकल दवाइयाँ पहुंच सकेगी। यह काफ़ी सुखद तस्वीर है क्योंकि इस खबर को आने के बाद ट्रंप की लगातार प्रशंसा हो रही है। जंग की साइनी और घरों के मलबे के बीच 2 साल गुजारने के बाद आपको बता दें कि गाजा फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन इस जंग की शुरुआत हमास के इजराइल पर हमला करने के बाद शुरुआत हुई थी। इसी जंग के बाद जो स्थिति बदली, 21 लाख आबादी वाले इस शहर को तबाह होने में 2 साल का जो वक्त लगा, या यूँ कहें कि 2 साल में जितना बर्बाद हो गया, उसका आंकड़ा आपको बता दें तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। इसमें लगभग 68,000 फ़िलिस्तीनियों यानी गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों की मौत हो चुकी है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस जंग में घायल हैं। विस्थापितों की संख्या की बात की जाए तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक इसमें विस्थापित हो चुके हैं। इस जंग के परिणाम में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बच्चों को, क्योंकि जिस तरह से बच्चे घायल हो रहे थे, अस्पताल तबाह हो चुके थे, उनको समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा था। गाजा पट्टी को धरती का जहन्नुम कहा गया, क्योंकि जिस तरह से यहाँ तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो हालात गाजा के बन गए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ बमबारी हो रही थी, मकान ध्वस्त हो रहे थे, लोग विस्थापित हो रहे थे, अस्पतालों में इलाज नहीं था। बाहर से जो मदद जा रही थी गाजा पट्टी को, उस मदद को भी इजराइल ने रोक दिया था। जो ट्रक खाना और बाकी सामान लेकर के गाजा पट्टी के लोगों के लिए जा रही थी, उन ट्रकों को रोक दिया गया था। इजराइल ने चारों तरफ से गाजा की नाकेबंदी कर दी थी, गाजा को घेर रखा था। अब ट्रंप के पहल के बाद नेतन्याहू और हमास दोनों इस जंग के खात्मे को लेकर के राजी हो चुके हैं। जंग अब समाप्त हो चुका है, लोग जश्न मना रहे हैं। ट्रकों को जो मदद करने वाले जो उपकरण है या जो खाने के सामान है, अब वो जाएंगे। यह काफ़ी अच्छी पहल है। आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन और इजराइल, यह दोनों देश सटे हैं जिनमें गाजा पट्टी एक इलाका है। आप स्क्रीन पर देखिए किस तरह यह गाजा पट्टी का इलाका है, जिस गाजा पट्टी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से गाजा पट्टी पर इजराइल बम बरसा रहा था, लोगों की मौत हो रही थी। इसमें लगभग 68,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इस जंग का परिणाम और इस जंग के हालात को देख करके सभी देशों को यह सबक लेनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा देश हो, कितना भी मजबूत देश हो, कि जंग के हालात कैसे होते हैं, जंग के परिणाम कैसे होते हैं। यदि जंग न लड़के इन 2 सालों में कोई देश विकास के राह पर काम करता है तो वह काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आज गाजा 70 साल पीछे पहुंच चुका है। मलबे हटाने में वहां 21 साल लगेंगे। यूएन की रिपोर्ट ने बताया कि अगर मलबे को आज से हटाना शुरू कर दिया जाए तो 21 साल लगेंगे उस मलबों को हटाने में जो नुकसान हुए हैं। ये तमाम खबरें आप तक हम लगातार पहुंचाते हैं, खबरों के पीछे खबर। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है उसको लेकर के हम आपके साथ आएंगे कि कुंभ में ड्यूटी के दौरान जो पुलिसकर्मी थे वो कहाँ गए।